हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलिए आज हम लोग फिर से क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन करेंगे और ये लेक्चर नंबर 3 होगा। इसके पहले 2 लेक्चर आप देख लेना और उन दोनों लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्यूशन किए थे 8.1 एक्सरसाइज का। चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 10th और उसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। ये है हमारा लेक्चर नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, पहले ध्यान से देखो। कहता है इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। पी क्यू आर में राइट एंगल है क्यू पर और पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। मतलब दो साइड का सम का दे दिया है 25 और पी क्यू का वैल्यू एक साइड का दे दिया है 25। तो बोलता है डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। एक चीज समझो, देखो साइन पी निकालना है ना तो साइन बराबर पी बाई एच कर देंगे। तो और पी एक साइड बनेगा, एच भी एक साइड बनेगा। तो मेन खेल है साइड निकालने का, मेन खेला है साइड निकालने का। अगर आप पी क्यू आर का तीनों साइड निकाल लेते हैं तो फिर यहां कुछ नहीं रह जाएगा। आपको सिर्फ साइड का वैल्यू रखते जाना और वैल्यू सारा अपने आप निकलते चला जाएगा। तो मेन खेल है पी क्यू आर का तीनों साइड निकालने में। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं एच पर क्वेश्चन क्या ये बोलता है। यहां पर जैसे बोला है पी क्यू आर है ना, यहां पर जैसे ये बोला है, यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब यहां पर देखो ये हो गया। अब ये Q पर बोला है राइट एंगल है तो यहां पर लिख देंगे Q। अब ये हो गया PQ और इसको लिख देते हैं R, ठीक है। अब यहां पर देखो ये जो साइड है PQ वो आपका वैल्यू दे दिया है, PQ का वैल्यू दे दिया है, ये डायरेक्ट दिया हुआ है। PQ का दे दिया 5 सेंटीमीटर दे दिया। अच्छा अब जो रेस्ट दो साइड है वो डायरेक्ट नहीं दिया है। जैसे पी आर देख रहे होंगे, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर और क्यू आर इन दोनों का सम बोला है 25 है। ऐसे में हम लोग क्या कर रहे हैं इसको हम लोग दिखा देते हैं एक्स से और इसको हम लोग दिखा देते हैं वाई से। तो एक्स और वाई का ही वैल्यू हमको निकालना है। एक्स वाई निकाल देंगे, उसके बाद हमारे लिए ये साइन पी, कॉस पी और टेन पी निकालना कुछ रह नहीं जाएगा। तो अब है कि कैसे निकालेंगे। तो एक चीज पहले हम आपका बेसिक्स ठीक कर दे रहे हैं। देखो एक्स वाई दो चीज निकालना है ना, तो दो चीज निकालना तो एक बात दिमाग में भर लो कि दो इक्वेशन का होना बहुत जरूरी है। अगर दो इक्वेशन है तभी वो सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। याद रख लेना, एक्स वाई दो चीज निकालना है तो दो इक्वेशन का जरूरी है होना। और अगर एक्स वाई जेड तीन चीज निकालना है तो तीन इक्वेशन का दिया होना जरूरी होता है। तो यहां पर दो इक्वेशन निकालेंगे, उसके मदद से ही पी और एक्स और वाई का वैल्यू निकल पाएगा। तो एक इक्वेशन तो यहां क्लियर दे दिया है कि दोनों का सम कितना है, तो 25 है। तो एक इक्वेशन में कोई दिक्कत है नहीं। चलिए तो एक इक्वेशन जो दिया हम वो पहले लिख देते हैं। देखो यहां पर हमारा दे दिया है कि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू दे दिया है 25 दे दिया है। अब यहां पर आओ, अब यहां पर पी आर का वैल्यू हमारा दे दिया है पी आर। तो पी और आर का वैल्यू हमारा यहां दे दिया, हम माने हैं इसको वाई माने। अच्छा इसका हम लोग एक्स माने हैं, एक्स लिख दिए। अब यहां पर हमारा आ गया है 25 लिख दिए। अब आओ, अब एक चीज समझो, यहां से हमारा y बराबर आया 25 माइनस एक्स इज लिख सकते हैं, यानी y को हम लोग लिख सकते हैं 25 माइनस एक्स लिख सकते हैं। अब देखो एक इक्वेशन तो क्लियर है, दूसरा इक्वेशन का खेल है। एक और बिना इक्वेशन निकाले बन ही नहीं सकता। आप दिमाग में भर लो कि जितना वेरिएबल होगा उतना इक्वेशन होना जरूरी है।
तो एक इक्वेशन और आपको चाहिए जो कि यहां डायरेक्ट नहीं दिया है। अब आप सोचो कैसे निकलेगा। अरे ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना भाई, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस का यूज करेंगे। क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहां पर ये हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया और ये एक तरह से क्या हो गया हाइपोटेनस। तो वहां से हम लोग इसका यूज करेंगे, एक इक्वेशन वहां से निकाल लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे इसके आगे हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR लिख देंगे। अब यहां से आओ, अब देखो ये कैसे बनेगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग लिख देंगे PR स्क्वायर लिख देंगे। अच्छा, अब यहां पर आओ, PQ यानी 5 का स्क्वायर प्लस QR मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर यानी y स्क्वायर। अब यहां पर रखो, यहां से आ जाएगा तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अच्छा, x स्क्वायर रहने देते हैं। अब यहां से देखो, y के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से y का मान हम लोग लिख सकते हैं यहां पर 25 माइनस x। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 25 माइनस x का होल स्क्वायर, है ना। ये हम लोग कहां से लिखे हैं, तो ये हम लोग लिखे हैं फ्रॉम 1, है ना, ये 1 से लिख सकते हैं। अब चलो, अब हम लोग देखते हैं कि कैसे करेंगे। अब हम लोग मूव ऑन करेंगे इसी को। तो यहां से जब हम लोग अब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 25, यहां हो जाएगा हमारा x स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर आओ, अब यहां 25 माइनस x स्क्वायर, तो यहां a माइनस b का होल स्क्वायर रखेंगे तो हमारा आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab लिख देंगे। अब यहां पर आओ, अब यहां से हमारा हो जाएगा 25, यहां से हो जाएगा x स्क्वायर। अब यहां पर आओ 625 प्लस x स्क्वायर, अब यहां से हमारा हो जाएगा माइनस 50x, है ना, तो हमारा हो जाएगा 50x। अब यहां से आओ, अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे। अब यहां से जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहां भी x स्क्वायर, यहां पर भी x स्क्वायर, दोनों साइड है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हुआ और ये x इधर ले आओ, तो यहां से हो गया हमारा 50x इज इक्वल टू, अब यहां पर है 625 माइनस 25, अब यहां से हमारा हो जाएगा 50x, अब यहां से हमारा हो जाएगा 600। अब यहां से जैसे ही इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा x इज इक्वल टू हो जाएगा 600 बाय 50, ये और ये कैंसिल, तो x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 12, यहां से काटेंगे तो कितना आएगा 12, तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा 12। तो x का वैल्यू हमारा कितना आया 12। अब x का वैल्यू चूंकि 12 आया, तो y का वैल्यू अगर हम 1 से देखेंगे तो क्या आ जाएगा, फ्रॉम 1। आप जब इसको देखेंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा, y इज इक्वल टू हो जाएगा, है ना, y इज इक्वल टू हो जाएगा 25
माइनस एक्स है, तो इसका मतलब है यहाँ पर हो जाएगा 25 माइनस 12, यानी हमारा y का वैल्यू निकल के आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर, इसका मतलब है x हमारा निकला है कितना, 12 सेंटीमीटर, तो ये हमारा निकला है कितना, x निकलेगा सेंटीमीटर में सब, तो x निकला 12 सेंटीमीटर और y हमारा निकल आया है, y हमारा निकल के आया है 13 सेंटीमीटर। तो x y निकल गया और एक साइड दिया ही था। अब अगर हम लोग देखें, है ना, तब ये कैसा दिखेगा। अब यहां से हमारा तब लिखेंगे कि 10। अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि यहां से पी क्यू कितना दे दिया है, तो पी क्यू दे दिया है, पी क्यू तो डायरेक्ट दे ही दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां से आप क्यू आर का वैल्यू अभी आप कितना निकालें, तो क्यू आर का वैल्यू हम निकाले हैं जो जिसको कि एक्स माने हैं, तो एक्स हमारा आया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। अच्छा, अब एक और बच गया, एक है पी आर। पी आर के जगह पर हम लोग क्या है, वाई है, तो यहां से निकला हमारा पी आर। पी आर जैसे निकाले तो वाई आया और वाई हमारा आया है 13, वाई आया हमारा 13। तो बताओ, तीनों साइड हम निकाल लिए, तीनों साइड हम क्या किए, लिख लिए। अब हमको जो बोला है, जैसे यहां पर बोला है साइन का निकालना, साइन पी, 3 क्वेश्चन है यहां पर हमसे बोल रहा है साइन पी निकालना। ठीक है, अब साइन अगर हमको निकालना है तो साइन पी ये हो गया, ये हो गया, तो P बराबर साइन बराबर क्या होता है, P बाय एच, P बाय एच, यानी x बटा वाई, x बटा वाई। अब एक चीज देखो, x बोले तो है ना, x का मान हम लोग पहले निकाले हैं, तो साइन P बराबर क्या हो गया, क्यू आर, जो x का काम कर रहा है, और एक हो गया पी आर। अब यहां पर दोनों का वैल्यू सिर्फ रख दिया जाए, तो क्यू आर का वैल्यू आया हमारा 12 सेंटीमीटर, जबकि पी आर का वैल्यू आया है हमारा 13 सेंटीमीटर। तो ये कट गया, ऐसे में हमारा निकल के आ जाएगा साइन पी बराबर निकलेगा 12/13, 12/13। तो ये हो जाएगा हमारा, है ना, एक आंसर पहला वाला। अच्छा, दूसरा अब बोला है कॉस पी निकालने, तो कॉस पी निकालेंगे। अब हम लोग निकालेंगे कॉस, तो कॉस पी बराबर क्या होगा, तो कॉस बराबर होता है बी बाई एच। तो कॉस यहां अगर हम पी से देख रहे हैं तो बी का काम करेगा पी क्यू, तो यहां सब लोग ले लेंगे पी क्यू। अच्छा, एच फिक्स होता है जो कि क्या है पी आर, तो यहां लिख देंगे पी आर। अच्छा, पी क्यू का वैल्यू आया हमारा है 5 सेंटीमीटर, ये तो दिया ही था। अच्छा, पी आर का वैल्यू है 13 सेंटीमीटर, यहां दे दिया था। अब यहां से ये दोनों कैंसिल हुआ, तो ये दोनों जैसे ही कैंसिल हुआ तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा कॉस पी का। तो कॉस पी का हमारा जो फाइनल आंसर आया वो हो गया 5/13, 5/13, ये आ गया। अच्छा, एक और रह गया, एक है 10p का, 10p। देखो 10p निकालने के हैं 2 रास्ता बाबू, 10p को हम लिख सकते हैं साइन p बाय कॉस p, वहां से निकल जाएगा, या 10 बराबर होता है p बाय b, वहां से निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग लेंगे 10p, तो 10p, p के लिए p का काम करेगा qr, है ना, p बाय b यानी pq। अच्छा, अब यहां पर इसका वैल्यू कितना है क्यू आर का, तो क्यू आर का वैल्यू हमारा दे दिया है 12 सेंटीमीटर। अच्छा, पी आर का वैल्यू कितना दे दिया है पी और आर का, तो पी आर आर का वैल्यू दे दिया है 13 सेंटीमीटर। तो ये और ये कैंसिल, यहां से हमारा निकल के आ गया 10p बराबर 12/13, तो ये हमारा हो गया
थर्ड नंबर का आंसर। तो एक आंसर ये रहा। अच्छा, दूसरा, पहला ये भी रहा और एक आंसर था हमारा ये 3 आंसर हमारा आ गया। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या बाबू, सबसे पहले x और y यानी 2 साइड आपको निकालना है। इसके लिए एक इक्वेशन दिया है, एक पाइथागोरस की मदद से हम लोग निकालेंगे। तो हमारा आ जाएगा 5, 12 और 13। ये वैसे भी एक ट्रिपलेट्स है, 5, 12, 13, 5, 12, 13। अब वहां से साइन निकालेंगे, कॉस निकाल सकते हैं और टेन भी निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। बोलता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ट्रू और फॉल्स बताना। सबसे पहले पूछा है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। 10a का मान ऑलवेज क्या 1 से छोटा ही होता है। देखो सबसे पहले एक बात समझो, 10 बराबर क्या लिखते हैं, 10a। तो 10a है तो 10 बराबर p बाय b, 10 बराबर p बाय b होता है। अब एक चीज समझो, p ऑलवेज यहां लिखा है कि द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। लेस देन 1 होने का क्या मतलब है, इसका कहना है कि ये p जो है अगर b से हमेशा छोटा रहे तभी ये पॉसिबल है। तभी तो इसका मान जो है, अगर p बाई b अगर लेस देन 1 होना है, इसका मतलब है कि p का मान ऑलवेज b से क्या हो, छोटा हो, जो कि कंप्लीटली वायलेशन है। b क्या क्या पॉसिबल है, b पॉसिबल 3 चीज हो सकता है। b क्या क्या पॉसिबल है, पहला तो है कि p और b इक्वल भी हो सकता है, p ग्रेटर भी हो सकता है और p स्मॉल भी हो सकता है, यानी तीनों हो सकता है। तो अगर ग्रेटर भी हो सकता है तो जब ये ग्रेटर हो जाएगा इससे, इसका मतलब है कि ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो ऑलवेज वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि p का मान b से बड़ा भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि इसका जो स्टेटमेंट है वो पूरी तरह से क्या है, फॉल्स है ना। तो p चूंकि b से बड़ा हो सकता है, इसलिए ये बोलना कि 10a ऑलवेज लेस देन 1 होगा, ये रॉन्ग स्टेटमेंट। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें बोलता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब यहां कहता है सेक a बराबर 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। क्या ये पॉसिबल है? तो देखो सेक a बोला है 12/5 पॉसिबल है या नहीं। तो देखो अगर सेक आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप लिख दीजिए cos a में इसको, तो इसका जस्ट उल्टा cos होता है। तो यहां पर भी ये क्या हो गया, पलट गया। अब ये देखो ये हो गया b और ये है h। हाँ, तो हम देखते हैं कि b का मान h से हमेशा क्या होता है, छोटा ही होता है। तो ये पॉसिबल वैल्यूज है, यानी सेक a बराबर 12/5 जो होता है किसी एंगल के लिए ये सही हो सकता है, यानी ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। क्योंकि h ऑलवेज याद रखना, h ऑलवेज ग्रेटर देन होता है p के या फिर इक्वल होता है ना। h इज ग्रेटर एंड इक्वल टू b भी होता है। इसका मतलब है कि यस ये हो सकता है कि सेक का वैल्यू 12/5 आना पॉसिबल है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है cos a का एब्रिविएशन जो होता है वो कॉसेंट है। नहीं, देखो साइन a ना, इसका होता है ये फुल फॉर्म होता है साइन। कॉस का यहां पर बोला जा रहा है, तो कॉस का होता है कोसाइन होता है। टेन का होता है, टेन ए का होता है टेंजेंट, फुल फॉर्म टेंजेंट। अच्छा, फिर होता है एक होता है कॉसेक, कॉसेक का होता है कॉसेंट। अच्छा, फिर होता है सेक का होता है सेकेंड, ये पॉसिबल है। अच्छा, कॉट का पॉसिबल है कॉटजेंट, है ना, ये पॉसिबल है। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ये तो कॉसेंट जो होगा ना,
कोसेंट होगा हमारा कॉसेक का, जबकि यहां ही बोल रहा है कॉस का, जो कि स्टेटमेंट इसका क्या कर दिया, फॉल्स। यानी ये हमारा स्टेटमेंट है फॉल्स, ये स्टेटमेंट है फॉल्स, ये गलत स्टेटमेंट। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। यहां पर आपसे बोला जा रहा है कि स्टेट वेदर द ट्रू और फॉल्स ही बताना है। कॉट ए बोलता है कॉट और ए का प्रोडक्ट है, बिल्कुल नहीं। देखो कॉट ए का बिल्कुल मीनिंग कभी भी आप कॉट इंटू ए नहीं मानिएगा, बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल है ये गलत, क्योंकि कॉट ए नाम है, एक रेशियो का क्या है, नाम है, और नाम में मल्टीप्लाई डिवीजन नहीं लगता है, कभी नहीं लगता है। तो कॉट ए का मतलब कॉट ए इंटू ए नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो इसको आप प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं समझिएगा। साइन ए का मतलब साइन इंटू ए नहीं होता है। ये अगर जो भी टीचर आपको बताया गलत बताया, और हम देखे हैं कि छोटे छोटे शहर में है ना बहुत सारे टीचर ऐसा बता देते हैं जो कि पूरी तरह से गलत है। तो कॉट ए का मतलब कॉट ए इंटू ये नहीं होता है, इसका मतलब है कि ये भी स्टेटमेंट ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि नाम में मल्टीप्लाई नहीं होता है। देखो एक प्रैक्टिकल चीज बताते हैं, जैसे मेरा नाम है सुमित, ठीक है, ये नाम है, तो नाम है तो क्या आप इसको ऐसे कर देंगे कि SUMI इंटू टी कर देंगे, बिल्कुल नहीं कर सकते आप, क्योंकि सम इंटू इट कर देंगे क्या, बिल्कुल नहीं। नाम मतलब नाम, सुमित मतलब सुमित, इसका मतलब सम इंटू इट बिल्कुल नहीं होता है। तो जैसे ये नहीं हो सकता ना, वैसे ये भी पॉसिबल होना नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। चलिए तो ये फॉल्स स्टेटमेंट। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। कहता है ट्रू और फॉल्स बताइए कि कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट इनटू ए। नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तुरंत बताए कि नाम कभी भी मल्टीप्लाई डिवीजन में नहीं जाता है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। देखिए ये लास्ट कहता है ट्रू और फॉल्स बताइए कि क्या साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 पॉसिबल है किसी भी एंगल के लिए। देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है। यहां क्या किया है कि P को 4 पार्ट दिया है, H को 3 पार्ट दिया है। इसका मतलब P को ही बड़ा बना दिया है और H को छोटा बना दिया नहीं। कोई भी राइट एंगल में एक चीज जान लो कि ये हाइपोटेनस होता है 90 के सामने वाला, और यही सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, यानी यही सबसे लार्जेस्ट साइड है, ये होता है लार्जेस्ट साइड। तो आप जान लीजिए कॉस ए का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू कभी भी 4/3 पॉसिबल नहीं है होना, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, कभी भी पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसका मान 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि साइन थीटा का मान 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है, ये हो ही नहीं सकता है। तो साइन थीटा का मान कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि P हमेशा H से क्या होता है, छोटा ही रहता है। इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारा जो आया वो हमारा आया फॉल्स स्टेटमेंट, यानी ये भी हमारा आया फॉल्स, यानी ये भी स्टेटमेंट हमारा फॉल्स, ये पॉसिबल नहीं है। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलो बच्चा, अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी भी एक्सप्लेनेशन में, किसी भी पॉइंट पर, आप कमेंट करेंगे, हम उसका फिर से एक्सप्लेनेशन करेंगे, और तब तक करेंगे जब तक कि आपको अच्छे से समझाना है। तो चलिए, बोर्ड के लिए ये सब एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक सवाल आपको बनाना है, देखना है, कोई एग्जाम्पल का सवाल है, कोई और बुक का अगर आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट करना, हम सेपरेट आपको उसका सॉल्यूशन करके दे देंगे। चलिए, तो साइंस के लिए, मैथ्स के लिए, ऑल अदर सब्जेक्ट्स के लिए, है ना, 9th 10th 11th 12th और जितने भी है ना क्लासेस होते हैं, लोअर क्लासेस, उसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़िए। और स्पेशली हम फाउंडेशन का एक बैच बहुत जल्दी स्टार्ट भी करेंगे, है ना, 7th 8th से, तो उससे भी जुड़ना है सबों को। तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, और जितना लोगों तक पहुंचा सकते हो पहुंचाओ। आपका सब्सक्राइब ही मेरा ओरिजिनल मोटिवेशन होगा। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।